क्लास 9th NCERT चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल से आज एक्सरसाइज 8.1 शुरू करेंगे। 8.1 का पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5:9:13। क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का रेशियो आपको दिया हुआ है 3:5:9:13। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। आपको सभी एंगल्स क्वाड्रिलेटरल के फाइंड करने हैं, तो इस रेशियो की मदद से हम फाइंड करेंगे। क्वाड्रिलेटरल का मतलब सिंपली जिसके चार लेटरल्स हों, यानी चार साइड जिसकी हों, वो क्वाड्रिलेटरल है। तो एक रैंडमली हम ऐसे ही क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर देते हैं। इसकी चार साइड हो गई और चार एंगल हो गए। इसमें रेशियो आपको दिया हुआ है 3:5:9:13। तो जो गिवन पार्ट है वो नोट कर लें हम। आपको गिवन है, आपको रेशियो दिया हुआ है चारों एंगल का 3:5:9:13। टू फाइंड आपको करना है वैल्यू ऑफ ऑल एंगल्स। जो सभी चार एंगल हैं उनकी वैल्यू क्या होगी। तो इसको हम, जो रेशियो हमको दिया हुआ है इसका कोफिशिएंट x लगा करके हम एज्यूम कर लेते हैं कि एक एंगल ये 3x हो गया, ये वाला एंगल 5x हो गया, ये वाला एंगल 9x हो गया और ये वाला एंगल 13x हो गया। अब ये 13 का मल्टीपल कुछ होगा, ये 9 का कोई मल्टीपल होगा, ये 3 का कोई मल्टीपल होगा, ये 5 का कोई मल्टीपल होगा। तो x की वैल्यू हम निकालेंगे तो वो मल्टीपल भी हमारे पास आ जाएगा और उस मल्टीपल से हम इनका प्रोडक्ट करके हम सारे एंगल फाइंड भी कर लेंगे। एक चीज़ यहाँ पे जो आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, क्वाड्रिलेटरल के सभी यानी चारों एंगल का सम 360 होता है। इनके सभी एंगल का सम 360 डिग्री होता है। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होगा। तो यानी हम 3x + 5x + 9x + 13x इन सबको जब ऐड करेंगे तो वो इक्विवेलेंट होगा 360 डिग्री के। तो सॉल्यूशन में आइए इसके। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू 360 डिग्री। सभी एंगल का सम, चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है। यानी एंगल ए, अगर इसकी नेमिंग कर दें क्वाड्रिलेटरल की, ए बी सी डी, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ जो हमने एज्यूम किया है हम वैल्यू पुट करते जाएं। एंगल ए हमने लिया 3x, ये हमारा 3x, ये हमारा b जो है 5x, यानी 3x + 5x + 9x + 13x इक्वल टू 360 डिग्री। इन सबका सम करेंगे तो ये आ जाएगा 30। सभी x हैं तो सभी x लाइक टर्म है, लाइक टर्म आपस में ऐड हो जाएंगे तो 30x इक्वल टू 360। x इक्वल टू 30 इसके मल्टीप्लिकेशन में है, डिवीज़न में चला जाएगा, यानी 360/30। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 12 36। x की वैल्यू आ गई 12। अब ये सारे एंगल हम इजीली फाइंड कर लेंगे। एंगल ए इक्वल टू, एंगल ए आपका 3x है तो 3x इक्वल टू, x की वैल्यू अभी आपने फाइंड की 12,
यानी 3 इंटू एक्स की जगह पे 12 रख देंगे। 12 3 ज़ा 36 डिग्री। एंगल ए जो होगा वो 36 डिग्री का होगा। सिमिलरली एंगल बी आपका 5x है। वो जो मल्टीपल जो हमको फाइंड करना था वो मल्टीपल 12 है। तो ये जो एंगल हमने एज्यूम किया 3x 5x, सबको इसके मल्टीपल 12 से मल्टीपल जो होगा ये कॉमन में मल्टीपल आएगा, सबका कॉमन मल्टीपल आया 12 से हम सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, सारे एंगल हम फाइंड कर लेंगे आराम से। 5x इक्वल टू 5x की जगह पे 12 पुट करेंगे, 5 इंटू 12 60 डिग्री। एंगल बी आपका 60 का हो गया। एंगल सी 9x, एंगल सी इक्वल टू 9x इक्वल टू 9 इंटू 12 108 डिग्री। और एंगल डी आपका है 13x। इंटू एक्स की जगह पे 12 पुट कर देंगे, तो 13 इंटू 12 आ जाता है 156 डिग्री। अच्छा, आप इनका अगर सम करें, ये सभी चारों एंगल आपको मिल गए, तो इनका सम 360 डिग्री आएगा, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट पे आपने क्वेश्चन किया कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। ये अलग अलग, चूँकि आपको रेशियो दिया हुआ था, तो रेशियो को आपने x के साथ यानी एक कॉमन मल्टीपल के साथ आपने सबको सारे रेशियो को रख दिया है, ये एज्यूम करके कि ये एंगल इस तरह से हैं। फिर उनकी एंगल की वैल्यू क्या आएगी, वो एक एक एंगल की वैल्यू आपने A 36, B 60, C 108 और D 156 सबकी वैल्यू आपने निकाल दी। आपको ऐड करने के लिए नहीं कहा गया था, अगर आप अपनी तरफ से ऐड करना चाहें, ये आपको नहीं करना है, अगर आप अपनी तरफ से ऐड करके देखना चाहें तो इनका सम 360 आएगा। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 में आपको दिया हुआ है, इफ़ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज़ अ रेक्टेंगल। अगर दोनों डायगोनल इक्वल हैं पैरेललोग्राम के, तो वो एक रेक्टेंगल होगा, ये आपको शो करना है। पैरेललोग्राम का मतलब होता है कि जिसकी अपोजिट साइड पैरेलल हो और इक्वल हो। ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल भी हैं और एक दूसरे के पैरेलल भी हैं। इसी तरह से ये साइड और ये साइड आपस में पैरेलल भी हैं और इक्वल हैं, तो ये एक पैरेललोग्राम हो गया। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं और साथ साथ प्रॉपर्टी होती है कि दोनों पैरेलल भी होती हैं। रेक्टेंगल होने का मतलब कि जो उनका एंगल है, चारों एंगल वो 90 डिग्री का अगर आप प्रूव कर देते हैं कि इनके चारों एंगल 90 डिग्री के हैं, इनमें से एक भी आप प्रूव कर दें, चारों एंगल आपको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, किसी एक एंगल को आप 90 प्रूव कर देते हैं तो वो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल हो जाएगा। रेक्टेंगल शेप जो होगा उसके, क्योंकि यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि डायगोनल्स AC और BD ये आपस में इक्वल हैं, तो अब इस पैरेललोग्राम को अगर देखिए तो इसके दोनों डायगोनल इक्वल नहीं होंगे, एक डायगोनल लंबा होगा, दूसरा डायगोनल छोटा होगा। डायगोनल्स इक्वल रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड देखिए पैरेलल भी हैं, अपोजिट साइड रेक्टेंगल की इक्वल होती हैं। DC साइड AB साइड आपस में पैरेलल हैं और इक्वल हैं। इसी तरह से AD साइड और BC साइड पैरेलल भी हैं आपस में और दोनों इक्वल भी हैं। तो हम अगर कोई एक एंगल इसमें से 90 का प्रूव कर देंगे तो ये ABCD जो शेप हमको दिया हुआ है क्वाड्रिलेटरल, इसके 4 लेटरल हैं, यानी 4 लेटरल जिसके होते हैं वो क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल में भी आप कई तरह के क्वाड्रिलेटरल पढ़ चुके हैं, आप जानते हैं रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, रोम्बस है, काइट है। तो इसमें अगर हम 90 प्रूव कर दें एंगल, तो उस क्वाड्रिलेटरल शेप में ये रेक्टेंगल शेप हो जाएगा प्रूव। तो इसके लिए हम देखिए 2 ट्रायंगल को ले लेते हैं। BC बेस पे 2 ट्रायंगल बन रहे हैं,
DCB, DCB एक ये ट्रायंगल बन रहा है और इसी BC बेस पे ही ABC ये एक ट्रायंगल बन रहा है। इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तो एंगल B इक्वल टू एंगल C आ जाएगा हमारे पास। एंगल B और C जब आपस में इक्वल आ जाएगा तो फिर इसको हम ये भी प्रूव कर देंगे कि ये दोनों 90 के हैं, और 90 जैसे ही आप प्रूव कर देते हैं तो ये शेप आपका जो है वो रेक्टेंगल प्रूव हो जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप BC जो साइड है इस पर जो दो ट्रायंगल बन रहे हैं DCB और ABC, इन्हीं दोनों ट्रायंगल को आप लीजिए, आप AB साइड को ले लीजिए। तो AB साइड पे देखिए, अगर इसको हम बेस बना दें तो ये ट्रायंगल बन रहा है ADB, ये ट्रायंगल बन रहा है, और इसी AB साइड पे ACB ये ट्रायंगल बन रहा है। इसको लेकर के भी आप प्रूव कर सकते हैं। आपको एम आपका है कि आप इसके एक एंगल को 90 प्रूव कर दीजिए। दोनों ट्रायंगल में आप कॉन्ग्रुएंसी दिखाएंगे और कॉन्ग्रुएंसी दिखाने के बाद आप 90 डिग्री प्रूव कर देंगे तो आपका जो शेप ABCD हो रेक्टेंगल प्रूव हो जाएगा। तो आइए इन दोनों ट्रायंगल को लेकर के चलते हैं, ट्रायंगल DCB और ट्रायंगल ABC। इनमें हम पहले कॉन्ग्रुएंसी दिखाएंगे। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DCB, ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंसी में नेमिंग का भी इम्पॉर्टेंस है। किसी भी तरीके से आप नाम नहीं रख सकते। देखिए हम A ले रहे हैं तो फिर 90 डिग्री का एंगल ले रहे हैं, ये BC इस तरह से जा रहे हैं। दूसरे ट्रायंगल में फिर आप D ले रहे हैं, अगर यहाँ शुरू कर रहे हैं तो 90 डिग्री का एंगल जहाँ बनाना है आपको उस पॉइंट को आप ले रहे हैं DCB। तो नेमिंग आपको पहला वाला नेम आप जैसे भी रख दें, लेकिन उसी के अकॉर्डिंग आपको दूसरे वाले ट्रायंगल का भी नाम रखना होगा। तो ABC और DCB में किस क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे? साइड साइड साइड, SAS, AAS, RHS, 4-5 क्राइटेरिया, 5 क्राइटेरिया आपने पढ़ा है कॉन्ग्रुएंसी का। तो ABC में देखिए हमारे पास क्या क्या है। सबसे पहले तो हमारे पास AB इक्वल टू DC है, क्योंकि ये आपको दिया हुआ है कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम होने का मतलब है कि अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल, ये तो अंडरस्टूड हो गया। तो ABCD हमने एक पैरेललोग्राम ड्रा कर दिया। अब इसको हमको रेक्टेंगल प्रूव करना है, तो इसकी अपोजिट साइड इक्वल होंगी, यानी AB जो है वो CD के इक्वल होगा। तो इस ट्रायंगल ABC में और DCB में AB इक्वल टू DC लिखिए या CD लिखिए, AB इक्वल टू DC। इसका रीज़न आपको लिखना होगा। अपोजिट साइड्स ऑफ ए, पैरेललोग्राम लिखने का तरीका, ये पैरेलल लाइन ऐसे बनाते हैं और GM लिख देते हैं। अपोजिट साइड ऑफ ए, ये पैरेललोग्राम हो गया। अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। इसका रीज़न ये हुआ, AB इक्वल टू DC हमने कहा इसलिए कि ये अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होती हैं। AC इक्वल टू DB, ये तो आपको दिया हुआ है कि इसके जो डायगोनल हैं वो इक्वल हैं। AC इक्वल टू BD आपको दिया हुआ है। AC इक्वल टू, अब इसकी साइड हम AC ले रहे हैं तो यहाँ से हो जाएगा DB। AC इक्वल टू DB गिवन है आपको। BC साइड को देखिए, BC इन दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन साइड हो जाएगी। इस ट्रायंगल DCB में भी यूज़ हो रही है और ABC में भी यूज़ हो रही है BC साइड। तो BC तो कॉमन हो गई, यानी BC इक्वल टू BC। BC इक्वल टू BC। कॉमन, ये आपकी साइड है, ये भी आपकी साइड ही है, BC भी आपकी साइड ही है, यानी साइड 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 SSS क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल ABC और DCB कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो आप लिखेंगे देयरफॉर
ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी सी बी। अगर आपने सही ढंग से कॉन्ग्रुएंट लिखा है तो यहाँ से ही देख करके ही पता लग जाएगा कि कौन किसके बराबर है, यानी ए बी डी सी के बराबर है, बी सी इधर की दो हम ले रहे हैं तो सी बी के बी सी जो है वो, यानी बी सी कॉमन हो गया इसमें, ए सी किसके बराबर हो जाएगा, डी बी के बराबर हो जाएगा। तो जब एक बार आपने कॉन्ग्रुएंसी दिखा दी, अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया और क्राइटेरिया का नाम लिखेंगे साइड साइड साइड, एस 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 क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो एंगल, अब जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके सभी एंगल और सभी साइड बाय सीपीसीटी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो फिर उनकी सभी तीनों एंगल उनके और उनकी तीनों साइड करस्पॉन्डिंगली एक दूसरे के बराबर हैं। तो यहाँ से चीज़ निकल के आ गई कि एंगल ए बी सी जो है वो डी सी बी के इक्वल हो गया बाई सी पी सी टी। तो देयरफॉर, या आप लिखिए हेंस, एंगल ए बी सी इक्वल है एंगल डी सी बी के, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, क्योंकि दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए दोनों ट्रायंगल के। इस ए बी सी ट्रायंगल का एंगल बी और डी सी बी ट्रायंगल का एंगल सी आपस में दोनों इक्वल हो गए बाई सी पी सी टी। अब हमको इसको 90 दिखाना है, तो आइए नाउ आपको गिवन है कि ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेललोग्राम है तो ए बी और सी डी अपोजिट साइड जो होंगी वो पैरेलल होंगी और इक्वल भी होंगी। ए बी पैरेलल सी डी एंड बी सी इज ट्रांसवर्सल। ए बी और सी डी ये दोनों साइड आपस में पैरेलल हैं, बी सी ट्रांसवर्सल है। तो दो पैरेलल लाइंस को अगर कोई ट्रांसवर्सल कट करती है तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड में जो कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, यानी एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज़ करके इसको 90 दिखाएंगे। तो ए बी पैरेलल सी डी, बी सी इज ट्रांसवर्सल, तो एंगल ए बी सी और एंगल डी सी बी इन दोनों का सम, ये बी सी ट्रांसवर्सल, इसके सेम साइड में हमने बताया कि ये दोनों जो कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल होते हैं उन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। तो इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी सी बी इक्वल टू 180 डिग्री। हर चीज़ का प्रॉपर रीजन देंगे। सम ऑफ, इसका रीजन क्या होगा, सम ऑफ कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के सेम साइड के कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। चलिए, ऊपर आपने दिखाया है कि ए बी सी और डी सी बी इक्वल भी हैं आपस में। यहाँ देखिए, ए बी सी और डी सी बी इक्वल भी हैं और ए बी सी और डी सी बी का सम 180 है। तो हम ए बी सी और डी सी बी की जगह पे ए बी सी लिख सकते हैं, क्योंकि तो इक्वल है दोनों। डी सी बी की जगह पे हम रिप्लेस करके ए बी सी लिख देंगे यहाँ पे। तो एंगल ए बी सी प्लस डी सी बी को यहाँ से इसका रेफरेंस लेंगे, डी सी बी को बदल करके हम ए बी सी ही लिख देंगे। ये हमको ज़रूरी है लिखना, क्योंकि हमको 90 दिखाना है। 180 डिग्री यानी टू एंगल ए बी सी प्लस ए बी सी, टू एंगल ए बी सी इक्वल टू 180 डिग्री, यानी एंगल ए बी सी
इक्वल टू एंगल ए बी सी आपको फाइंड करना है, तो 2 मल्टीप्लिकेशन में है, इसके नीचे चला जाएगा 180 के, 180/2 यानी एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री। आपने प्रूव कर दिया, आपका काम हो चुका है। यहाँ पे आपने ए बी सी को दिखा दिया, ये ट्रायंगल ए बी सी, इसका एक एंगल 90 डिग्री का हो गया, इतना सफिशियंट है। अगर एक भी एंगल 90 का हो गया तो आमने सामने के एंगल पैरेललोग्राम में इक्वल होते हैं। ये 90 है तो ये 90 होगा। चलिए ए बी सी आपने 90 दिखा दिया। अब आते हैं ए बी सी प्लस डी सी बी, यहाँ से ए बी सी इक्वल टू डी सी बी। तो चूंकि अगर ए बी सी 90 का है तो ए बी सी इक्वल टू डी सी बी है, ऊपर आप लिख रहे हैं तो डी सी बी आपका 90 का होगा। तो एंड एंगल डी सी बी इक्वल टू 90। इसका रीजन आप देना चाहें तो लिख दीजिए, एंगल डी सी बी इक्वल है एंगल ए सी बी के। ए सी बी और डी सी बी आपस में बराबर हैं, तो ए सी बी सॉरी ए बी सी, गलत नहीं लिखना है, ए बी सी, इसको सही कर लें, इक्वल टू एंगल, नेमिंग गलत नहीं होनी चाहिए, ए बी सी। डी सी बी 90, ए बी सी 90। तो हमने 2 दिखा दिया, वैसे आपको एक ही दिखाना सफिशियंट था। हमने ए बी सी भी दिखा दिया 90, डी सी बी भी दिखा दिया कि 90 का है। तो अब आप एक लाइन केवल लिख दीजिए, देयरफॉर ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। इसलिए ए बी सी डी जो है वो एक रेक्टेंगल है। प्रूव हो गया ये क्वेश्चन। तो इस वीडियो में आपने क्वेश्चन नंबर 1 देखा, क्वेश्चन नंबर 2 देखा। होप आपके समझ में आया है दोनों क्वेश्चन अच्छे से। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स क्लासमेट में शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करेंगे। थैंक यू।